हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशीष। तो आज की वीडियो में हम अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, मोशन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से आपकी फिजिक्स के लेक्चर की वीडियो नहीं आ पाई 2 दिन। सो ये थोड़ा लेट हो गया, तो आज हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है मोशन। मोशन द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। बॉडी का मूव करना है एक पॉइंट से दूसरी जगह। बॉडी मूव कर रही है तो वो मतलब चल रही है अपनी चलने की पोजीशन में। मीन्स बॉडी अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, तो बॉडी का मूव करना उसको हम कहते हैं मोशन। ठीक है। अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द मोशन बॉडी इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। जो इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है मोशन की, उसको पहचानने की, तो जो बॉडी जो होती है वो अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करती है। अब वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज करती है? जैसे आपकी कार है, वो एक घाव के ऊपर खड़ी हुई है। ठीक है। अब हमने उसको 10, वो अपनी मोशन में है। अब हम उसको जब 10 सेकंड बाद देखेंगे तो कार जो होगी हमें थोड़ा दूर दिखाई देगी, क्योंकि कार है जो मोशन में है, तो मूव कर रही है और टाइम के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है। मीन्स टाइम बढ़ा तो कार जो थी वो आगे गई, जिसकी वजह से वो हमें थोड़ा दूर दिखाई देगी। तो वही है, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द मोशन बॉडी इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन द पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। हम बॉडी को तभी मोशन में कह सकते हैं जब उसकी जो पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हो। अब हम इसको कंटिन्यूअसली चेंज का मतलब हम इससे समझते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। ठीक है। अब अनकंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा? अनकंटिन्यूअस ऐसे हो जाएगा जैसे वो 5 सेकंड गाड़ी चल गई, अब हमने उसको रोक दिया थोड़ी देर, फिर हमने चलाई, तो वो अनकंटिन्यूस हो गया। तो इसको हम पूरा मोशन में निकालेंगे, क्योंकि गाड़ी जब चल रही है तभी वो मोशन में है, और जब जब वो रुकी हुई है तब वो अपनी रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है। तो हम बोलते हैं इसे कंटिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। When a position of a car changes continuously with respect to the stationary object like trees and houses, etc. कार खड़ी हुई है हाउस के और ट्री के बाहर, तो हम उसे कुछ देर बाद देंगे तो कार हमें दूर दिखाई देगी। कार जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, दैट्स व्हाई हमें जो कार है वो थोड़ा दूर दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इफ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट देन इट्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व इजीली। अगर जो कोई बॉडी है वो तेजी से मूव कर रही है तो उसका जो मोशन जो होता है उसको पहचानना होता है हमारे लिए इजी होता है। बट वही बॉडी अगर स्लो स्लो मूव कर रही है तो उसको जो मोशन होता है उसको ऑब्जर्व करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एग्जांपल और ले लेते हैं, अ wrist watch has 3 hands, a second hand, a minute hand and a hour's hand। जो वॉच होती है उसके 3 हैंड्स होते हैं, एक होता है मिनट का, एक होता है सेकंड का और एक होता है हार का। ठीक है। बट जो सेकंड वाला होता है वो फास्टली मूव करता है, मीन्स हम उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट वहीं जो हार्स वाला जो हैंड होता है वो धीमे धीमे मूव करता है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट इमीडिएटली। उसको थोड़ा ऑब्जर्व करने में हमको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वही पॉइंट है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? When a body moves from one point to another, कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रही है, the distance traveled refers to the actual length and indirect path। तो लेंथ होगी उसको हम डिस्टेंस बोल देते हैं, और जो इनडायरेक्ट पाथ होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में होगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है। आपको अभी ये और अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू, बट अभी आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए। सेकंड पार्ट आता है हमारा, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रही है, जो उसकी शॉर्टर डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन की, और उसकी डायरेक्शन में, मींस जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसमें डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है। तो इस नोन एज डिस्प्लेसमेंट, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको हम इन दोनों पॉइंट्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल है आपका, इफ अ व्हीकल गोज फ्रॉम टाउन ए टू बी to town B by traveling on road over the hill, it will travel a distance of 25 किलोमीटर। ठीक है। अब कोई व्हीकल है वो टाउन ए से टाउन बी में जा रही है, तो उसने ट्रेवल की डिस्टेंस 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर में 5 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ भी चली हो सकती है, 10 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ भी चली हो सकती है। ठीक है। तो उसमें कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन तो नहीं है कि उसने टाउन ए से टाउन बी में कैसे ट्रेवल किया, कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल किया। अब दूसरी, वो टाउन ए से टाउन बी में गई स्ट्रेट लाइन से होकर टनल के अंदर से, स्ट्रेट गई वो टनल के अंदर से। ठीक है। उसमें कोई डायरेक्शन हमको स्ट्रेट दे रखी है। ठीक है। अब वो 10 किलोमीटर चली, मतलब ये चली 25 किलोमीटर, ये चली 10 किलोमीटर। सो इन दिस केस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 25 किलोमीटर। ठीक है। तो डिस्टेंस उसने कितनी चली? 25 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी चली? क्योंकि वो वहां कहाँ चली? वो स्ट्रेट रोड पर स्ट्रेट चली, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई उसकी?
10 किलोमीटर और डिस्टेंस कितनी हो गई उसकी 25 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या पढ़ा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ में और स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में 10 किलोमीटर चली तो वो डिस्प्लेसमेंट और स्पीड वेलोसिटी, ये कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? स्पीड वेलोसिटी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी है। अब जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती स्पेसिफाइड। कभी वो ईस्ट की तरफ भी चल रही है, कभी वो वेस्ट की तरफ भी चल रही है, तो इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसको हम एक एग्जांपल या एक एक्सप्रेशन के थ्रू समझते हैं। A car travel a distance of 50 किलोमीटर। एक कार है, उसने ट्रेवल किया डिस्टेंस 50 किलोमीटर। सो द एक्सप्रेशन 50 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार। सो 50 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? 50 किलोमीटर इज द कार इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। अब कार ने स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये क्या हुआ? डिस्टेंस हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई? डिस्प्लेसमेंट हुई। क्यों हुई डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि उसमें ईस्ट डायरेक्शन दे रखा है, हमें डायरेक्शन दे रखी है, क्योंकि हमने अभी काम क्या पढ़ा है? वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है। तो जहां डायरेक्शन दे रखी हो, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आती है और डायरेक्शन दे रखी हो तो वहां आती है इसकी वेक्टर क्वांटिटी, और जब डायरेक्शन देती है वहां आती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस जो होती है मूविंग बॉडी की वो कभी जीरो नहीं होती, बट जो डिस्प्लेसमेंट होती है मूविंग बॉडी की वो जीरो हो सकती है। इसको अभी हम एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। एग्जांपल के थ्रू अब हमें इसमें डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे फ्रॉम। अब हमें आंसर लिखते हैं हम इसका ए का। अब डिस्टेंस जीरो कैसे नहीं होती और डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होती है, अब ये समझते हैं। ठीक है, डिस्टेंस निकालेंगे इसकी डिस्टेंस। अब ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, तो ए बी चला वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी वो कितना चला? ए बी आपका कितना चला? 5 किलोमीटर। प्लस बी सी कितना चला? वो 3 किलोमीटर। प्लस सी ए कितना चला? वो 4 किलोमीटर। तो 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 6 7 8 9 12 किलोमीटर वो चल गया। अब डिस्प्लेसमेंट, तो अब क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम। ए पॉइंट से उसने चलना शुरू किया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बीते चला, फिर बी से सी चला 3 किलोमीटर, फिर सी से ए चला। मीन्स वो ए से चलना शुरू हुआ, ए पे चल के वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। ए से चलना शुरू हुआ, ए पर ही वापस आ गया। मीन्स इनिशियल से चलना शुरू हुआ, इनिशियल पर ही वापस आ गया। तो उसका तो डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ए इज इक्वल टू जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी होगी? जीरो, और डिस्टेंस कितनी होगी? 12 किलोमीटर। ठीक है, एक इस पॉइंट को भी पढ़ लीजिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इफ वी टेक अ राउंड एंड रीच बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट देन वी हैव ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस। तो हमने चलना शुरू किया और हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए, तो डिस्टेंस जो होगी वो हमारी कुछ ना कुछ होगी, बट जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी जीरो, क्योंकि हमने जहां से चलना शुरू किया हम वहां पर आ गए। मीन्स हमने जीरो से चलना शुरू किया तो हम जीरो पर वापस आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। And that this is because the straight line distance between initial and final points will be zero. इसे एक और फिगर से समझते हैं। आंसर बी, बी वाली फिगर का आंसर, सॉरी इसको हम फर्स्ट लिख देते हैं, इसको हम सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, आंसर बी में इसको हम फर्स्ट लिख देते हैं और हम निकालेंगे इसकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी होगी? अब ये सर्कल है, ए से उसने चलना शुरू किया, ए से चला 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 और ए पर वापस आ गया। तो डिस्टेंस, अब वो सर्कल है, सर्कल की सरकमफेरेंस होगी। तो सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? ए से चला, ए पर ही आकर वापस आ गया, तो ए से चला और ए पर ही वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? जीरो। तो आंसर आ गया जीरो। आई होप आपको समझ आया होगा कि डिस्टेंस जीरो क्यों नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन आता है हमारा, अ मैन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट। एक मैन ने डिस्टेंस ट्रेवल की 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ, 2.0 मीटर की उसने साउथ की तरफ और 4.5 मीटर की उसने ईस्ट की तरफ। अब मैन चला 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ, तो 1.5 मीटर ए बी, 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ, 2.0 मीटर चला वो साउथ की तरफ, 2.0 मीटर चला वो साउथ की तरफ, फिर से वो ईस्ट की तरफ चला 4.5 मीटर और 4.5 मीटर ईस्ट की तरफ चला वो। ठीक है,
अब हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस अब कैसे निकालेंगे इसकी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अब इधर कितना चला है इसकी तरफ 1.5 प्लस वो फिर साउथ की तरफ कितना चला है 2.0 प्लस वो 4.5 चला है फिर ईस्ट की तरफ। तो 4.5 प्लस 1.5 6 प्लस 2 8। तो 8 हो गया हमारा आंसर। 8 मीटर चल गया वो टोटल। अब हमें इसकी रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब इसको डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालने से पहले हम एक पॉइंट समझ लेते हैं। अगर कोई बॉडी जिगजैग पाथ पे मूव कर रही है, जैसे ये बॉडी थी जिगजैग ही मान लो आप इसको, क्योंकि ये 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ फिर साउथ फिर ईस्ट। तो अगर कोई बॉडी जिगजैग पाथ पे मूव कर रही है तो उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़कर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, इसकी लेंथ को नाप कर। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ठीक है 1.5। तो 1.5 हो गया ये हो गया बी। 1.5 है ये। ठीक है, अब 2.0 लेंगे हम साउथ की तरफ। तो ले लो भाई 2.0 साउथ की तरफ ले ली हमने। ठीक है, अब लेंगे 4.5 ईस्ट की तरफ। ये पॉइंट, ये ड्रॉ की लाइन, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब हम इसके फाइनल और ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। अब इनिशियल फाइनल पॉइंट्स को निकाल के इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये आ रही है कुछ 6.3। द डिस्टेंस की 6.3 सेंटीमीटर, 6.3 मीटर। तो 6.3 आ रही है इसकी जो डिस्टेंस है 6.3। आप इसको अपनी कॉपी पे करके देखिएगा, आपका एग्जैक्टली 6.3 निकलेगा। अगर आप अच्छे से उसको मेजर करके करोगे स्केल से तो एग्जैक्टली आपका 6.3 तरीके का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होता है? अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बॉडी तब यूनिफॉर्म कहलाई जाती है जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये कोई मैटर नहीं करता कि टाइम इंटरवल्स कितने स्मॉल है, 1 सेकंड का है कि 2 सेकंड का, बट उसको इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करनी चाहिए इक्वल टाइम में। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हमारा अ कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। अब कार है वो कांस्टेंट स्पीड से रन कर रही है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो 10 मीटर ही चलेगी, दूसरी सेकंड में भी वो 10 मीटर ही चलेगी, तीसरी सेकंड में भी 10 मीटर ही चलेगी। मींस एक सेकंड में वो 10 मीटर ही चलेगी। तो वो 10 मीटर से ज्यादा ही चल सकती है। अगर वो ज्यादा चलेगी 11 मीटर तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। मींस अभी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर भी आ रहे हैं, बट उसको यूनिफॉर्म मोशन में उसको 10 मीटर पर सेकंड मींस एक कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट टाइम इंटरवल में उसको चलना होता है। ठीक है, a distance line graph for non-uniform motion is for uniform motion is straight line। अब यूनिफॉर्म मोशन की जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे होता है? क्योंकि टाइम इंटरवल्स भी इक्वल और डिस्टेंस भी इक्वल। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। अब हम आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर। अ बॉडी इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। अब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब कहलाती है? जब वो इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो इक्वल टाइम में। ठीक है, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल आता है, इफ वी ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम द रूफ। हमने बॉल को फेंका छत पे से, मतलब छत एक टॉल बिल्डिंग की छत पे से। अब उसने अनइक्वल डिस्टेंस कवर की इक्वल टाइम में। मींस फर्स्ट सेकंड में उसने की 4.9 मीटर, सेकंड सेकंड में उसने की 14.7 और थर्ड में उसने की 24.5। मींस ये हो गई अनइक्वल डिस्टेंस, बट ऐसा सेम यहाँ पर क्या था? इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम मींस 10 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में। ठीक है, ये होता है अनइक्वल, वो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व्ड लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो कर्व्ड लाइन होता है, क्योंकि वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, मींस उसकी बढ़ती जा रही है ना। आप देखो 4.9 में 14.7, तो ये यहाँ आ गई 4.9 में 40, तो इसका जो ग्राफ होता है वो होता है कर्व्ड। ठीक है, अब आता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सिलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सिलरेटेड मोशन भी कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आप सबको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।